क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की हर वस्तु आखिर बनी किससे है? वास्तव में हमारे आसपास की हर वस्तु अत्यंत छोटे कणों से बनी होती है। इन अत्यंत छोटे कणों को परमाणु या एटम कहा जाता है। लेकिन परमाणु का यह विचार आखिर शुरू कैसे हुआ? नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के एक बहुत ही रोचक विषय को समझेंगे। हमारे चारों ओर सब कुछ छोटे छोटे कणों से बना है। ये पदार्थ के मूल निर्माण खंड हैं जो लगातार गतिमान हैं। विज्ञान की भाषा में इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। लेकिन परमाणु का यह विचार विज्ञान में कैसे आया? बहुत समय पहले दार्शनिकों ने यह जानने की कोशिश की कि पदार्थ क्या है। डेमोक्रिटस ने यह विचार दिया कि पदार्थ अत्यंत छोटे अविभाज्य कणों से बना है। भारतीय दार्शनिक कणाद ने भी यह विचार दिया कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है। लेकिन उस समय इन विचारों के समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे। परंतु क्या हो यदि ये परमाणु केवल साधारण गोले न होकर स्वयं में जटिल प्रणालियां हों? बाद में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों के आधार पर परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है। डाल्टन ने यह भी बताया कि तत्व सरल अनुपातों में संयोजन करते हैं। एक ही के दो तत्व भिन्न अनुपातों में संयोजन करके अलग यौगिक बना सकते हैं। लेकिन क्या सच में परमाणु अविभाज्य होता है? बाद के वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला कि परमाणु विभाज्य हैं। गोल्डस्टीन ने प्रयोगों के माध्यम से धन आवेशित किरणों की खोज की। इन किरणों को कैनाल किरणें कहा गया, जो धन आवेश धारण करती हैं। जे थॉमसन ने प्रयोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण की खोज की। इन कणों में ठाण आवेश होता है और ये धन आवेश की ओर आकर्षित होते हैं। थॉमसन के अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले में स्थित ऋण आवेशित कणों से बना है। लेकिन यह मॉडल परमाणु की संरचना को पूरी तरह समझा नहीं सका। इसी कारण वैज्ञानिकों को परमाणु की संरचना को समझने के लिए नया प्रयोग करना पड़ा। और उन प्रयोगों में से एक था रदरफोर्ड का प्रसिद्ध प्रयोग।
इस प्रयोग में तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों को एक पतली धातु की पन्नी पर प्रक्षेपित किया गया। रदरफोर्ड ने देखा कि जब अल्फा कण पन्नी से टकराते हैं तो अधिकांश सीधे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़े विचलित हो गए और बहुत ही कम अल्फा कण टकराकर वापस लौट आए। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। और यह भी स्पष्ट हुआ कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सघन भाग होता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन ये मॉडल ये नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरते। इस समस्या का समाधान नील्स बोहर ने अपने नए परमाणु मॉडल से दिया। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है और ये नाभिक से दूरी के अनुसार व्यवस्थित होती हैं। इन कक्षाओं को क्रमशः K, L, M और N नाम दिया गया है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित अधिकतम संख्या होती है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n वोल्ट सूत्र से निर्धारित होती है। प्रत्येक परमाणु की पहचान कुछ विशेष संख्याओं से की जाती है। इनमें परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है और द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को दर्शाती है। यदि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों को निर्धारित किया जा सकता है। यदि परमाणु संख्या 15 है और द्रव्यमान संख्या 31 है तो 15 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं और 16 न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे भीतरी कोश को पहले भरते हैं, फिर बाहरी कोशों में जाते हैं। यदि K और L कक्षा पूर्ण हो और M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है। यही परमाणु संख्या है। विभिन्न तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अलग अलग होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। एक ही तत्व के कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समान द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को आइसोबार कहा जाता है। उदाहरण के लिए 2 अलग तत्व जिनका द्रव्यमान समान हो
लेकिन संरचना अलग हो, वे संभारिक होते हैं। अब तक हमने परमाणु संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा है। हमने सीखा कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। हमने विभिन्न परमाणु मॉडलों को समझा, जिनमें डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर शामिल हैं। हमने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक के बारे में जाना। इस प्रकार हमने परमाणु संरचना के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा और जाना। उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।